हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ फंक्शन के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने दिखा था कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है और यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब आप आपके खुद के थोड़े फंक्शंस बना सकते हो। ओके, नाउ मैथ फंक्शंस क्या है? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सो उसके रिलेटेड थोड़े इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है। इनबिल्ट फंक्शन से फायदा क्या होगा कि कुछ रेडीमेड फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी। अभी जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सो इसमें इनबिल्ट फंक्शंस होते ही हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथ के रिलेटेड जो रेडीमेड फंक्शन है, जो इनबिल्ट फंक्शंस है, वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने हैं तो पहले आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी math.h। ओके, चलिए पहला फंक्शन देखते हैं। हम एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 16.0। ओके, पहला फंक्शन है स्क्वायर रूट का फंक्शन sqrt। ओके, /n %f और sqrt x। तो sqrt फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि जो भी वैल्यू आपने पास की है उसका स्क्वायर रूट क्या है वो। ठीक है, ऑब्वियसली 16 का जो स्क्वायर रूट है वो है 4। ओके, इस तरह से आप स्क्वायर रूट एक निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है पावर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा करना है कि x रेज टू 3, फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू 3 करना है, तो इसके लिए आएगा पावर फंक्शन। पावर देन 3 रेज टू 3। ओके, इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इस तरह से आप एक पावर फंक्शन को यूज कर सकते हो। ये आप यहाँ पे रन करो तो वो आएगा 27। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग printf। नेक्स्ट है राउंड फंक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने एक %f वैल्यू लेते हैं और यूज करते हैं राउंड में अभी हम लिखते हैं 5.4। ओके, राउंड का मतलब क्या है कि वो आपको एक प्रॉपर सिंगल वैल्यू में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अभी 0.4 है इसलिए वो क्या कंसिडर कर रहा है 5। अगर यहाँ पे 5.6 होता तो वो कंसिडर करता 6। मतलब अगर 0.5 से ग्रेटर है तो वो नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर करेगा, 0.5 से लेस है तो वो आगे जो वैल्यू है उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, अगर हमने 5.1 लिखा है तो 5 कंसिडर करेगा, 5.9 है तो ऑब्वियसली वो 6 कंसिडर करेगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, इस तरह से और एक फंक्शंस आते हैं सेल और फ्लो। फॉर एग्जांपल सेल क्या करेगा, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कंसिडर कर लेगा। मतलब अभी हमने 5.9 लिया है तो वो 6 है। इवन यहाँ पे अगर 5.1 भी होगा तो भी वो 6 ही कंसिडर करेगा। मतलब वो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ले लेगा। इसी तरह से एक और फंक्शन आता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, जो आगे की वैल्यू है वो कंसिडर, लाइक 5.1 है तो वो 5 कंसिडर कर रहा है। इवन यहाँ पे 5.9 भी होगा तो भी वो 5 ही कंसिडर करेगा। ठीक है, इस तरह से आप सेल, राउंड और फ्लोर जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से और भी फंक्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक टर्म में अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा यूज करना है तो इसके रिलेटेड भी फंक्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो आप यहाँ पे यूज करो साइन और साइन में 2.0 फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन। ठीक है, इस तरह से साइन, कॉस थीटा, वो सारा जो भी मैथमेटिकल टर्म्स है वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इनबिल्ट फंक्शन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों है, जो आपका प्रोग्रामिंग थोड़ा इजी बना देगा। मतलब उसकी जो कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपको कुछ लॉजिक लिखना है तो इसके रिलेटेड रेडीमेड टूल्स और रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है। ओके, चलिए तो ये था आप मैथ फंक्शन कैसे यूज कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।